बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भाव बिना बाजार में वस्तु मिले न मोल, तो भाव बिना हरि कैसे मिले जो है अनमोल। इस संसार में भूलों को माफ करने की क्षमता सिर्फ तीन में है, माँ, महात्मा और परमात्मा। परमात्मा यानी हरि जो अनमोल है, जो वस्तु इस दुनिया के बाजार में नहीं मिलती, मूल्य दे करके अगर नहीं खरीद सकते, या है ही नहीं जो वस्तु इस दुनिया के बाजार में वो मोल में मिलने वाली नहीं है। और अनमोल वस्तुएं कभी मोल भाव से बिकने वाले बाजार में नहीं मिला करती। परमात्मा से प्रेम करना हो तो प्रेम कहीं बाजार से नहीं मिलता। प्रेम बाजार में नहीं मिलता, और परमात्मा कौन सा बाजार में मिलते हैं। भक्ति चाहिए तो भक्ति बाजार में नहीं मिलती। सुख चाहिए, शांति चाहिए, आनंद चाहिए, ये कुछ भी बाजार में नहीं मिलता। जो भी अनमोल वस्तुएं हैं वो अपने भीतर के बाजार में मिलते हैं। अनमोल परमात्मा, अनमोल परमात्मा की दात है, परमात्मा की भक्ति है, परमात्मा का प्रेम है। और ये सभी की सभी वस्तुएं भगवान ने इंसान के हृदय के अंदर रखी हुई है, सुरक्षित रखी हुई है। लेकिन वो चाहिए, जिसको भी चाहिए उसको अपने भीतर जाना तो पड़ेगा। और भीतर कैसे जाना है ये संत महापुरुष बताएंगे, क्योंकि परमात्मा की सभी कार्रवाई का जो तरीका है वो वक़्त के संत सतगुरु महापुरुष बताया करते हैं। जितनी बाहर की वस्तुएं हैं वो शरीर के काम आने वाली है। भीतर की जो ये अनमोल वस्तुएं हैं वो आत्मा के काम आने वाली है। आत्मा का संबंध परमात्मा से है, शरीर का संबंध संसार से है। एक बार एक किसान परमात्मा से बड़ा नाराज था, बड़ा नाराज हो गया, क्योंकि कभी बाढ़ आ जाने से, कभी सूखा पड़ जाने से, कभी तेज धूप होने से, कभी ओले पड़ जाने से उस किसान की फसल जो है किसी न किसी कारण से खराब हो जाती थी। और ये सब तो लगा रहता है। अब कारण तो भगवान ही जानते हैं, परमात्मा ही जानते हैं। और परमात्मा की कोई कार्रवाई समझनी हो तो संत महापुरुष बता सकते हैं, बताया करते हैं। इंसान की अक्ल और बुद्धि थोड़ी काम करती है। तो काफ़ी समय से ऐसा चल रहा था। तो एक दिन वो किसान बड़ा तंग आकर
उसने परमात्मा से कहा, देखो प्रभु, आप परमात्मा हैं, लेकिन लगता है आपको खेती बाड़ी की ज़्यादा जानकारी नहीं है। एक प्रार्थना है कि 1 साल मुझे मौका दे दीजिए, जैसा मैं चाहूँ वैसा मौसम हो, जैसा मैं चाहूँ वैसा होता रहे। फिर आप देखना मैं कैसे अन्न के भंडार भर लूँगा। अब वो भोले भाव से कह रहा है तो भोला ही, जो परमात्मा के स्थान पर स्थित होने की बात करता है कि यानी मैं जैसे कहूँ वैसे आप करते जाइए। इधर परमात्मा को परमात्मा भी कह रहा है और मन मर्जी अपनी चला रहा है। तो परमात्मा मुस्कुराते हुए कहने लगे कि ठीक है, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करता जाऊंगा, वैसा ही मौसम में बना दूंगा, कोई दखल नहीं आने दूंगा। बताओ क्या करना है। किसान ने कहा है कि ठीक है, अभी मैं पहले गेहूं की फसल बोता हूँ फिर बताता हूँ। तो किसान ने गेहूं की फसल जो है बुआई कर दी, बीज बो दिया फसल के लिए। और जब धूप का अवसर चाहिए था तो उसने कह दिया भगवान धूप आनी चाहिए, तो धूप खिल गई। जब पानी की जरूरत हुई तो पानी की मांग करी तो पानी आ गया। तेज धूप, ओले, आंधी, तूफान, ये तो उसने मांगे ही नहीं, क्योंकि इनसे तो फसलें नष्ट हो रही थी उसकी कई समय से। ये ना तो मांग की और ना ही भगवान ने दी। समय के साथ फसल लहलहाने लगी और जैसे फसल हरी भरी हरियाली नजर आने लगी, वैसे किसान के दिल में भी हरियाली छाई हुई थी, क्योंकि ऐसी फसल किसान ने देखी नहीं। बड़ा खुश था कि मैं चाहता हूं जैसे हो रहा है। मन ही मन सोचा कि अब पता चलेगा परमात्मा को कि फसल कैसे तैयार होकर आती है। बेकार ही इतने बरस हम किसानों को परेशान करते रहे भगवान। और फिर फसल काटने का समय भी आ गया। बड़े गर्व से फसल काटने गया, लेकिन जैसे ही फसल काटने लगा एकदम से छाती पर हाथ रखकर बैठ गया। क्या देखता है कि गेहूं की फसल है और गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं का दाना नहीं है। बालियां अंदर से खाली पड़ी है, बालियां तो लगी हुई है लेकिन दाने नहीं है बीच में। बड़ा दुखी होकर उसने परमात्मा से कहा, प्रभु ये क्या हुआ, ये क्या किया? तब परमात्मा बोले, ये तो होना ही था। तुमने पौधों को संघर्ष का जरा सा भी अवसर नहीं दिया, ना तेज धूप में उनको तपने दिया, ना आंधी ओलों से जूझने दिया, किसी प्रकार की चुनौती का एहसास जरा भी नहीं होने दिया। इसलिए सब पौधे खोखले रह गए। जब आंधी आती है, तेज बारिश होती है, ओले गिरते हैं, तब पौधा जो है अपने बल से खड़ा रहता है। कुछ कमी पेशी जरूर होती है, लेकिन वो अपना अस्तित्व बचाने का संघर्ष करता है और इसी संघर्ष से जो बल पैदा होता है वही उसे शक्ति देता है, ऊर्जा देता है, उसकी जीवटता को उभारता है, निखारता है। जैसे सोने को भी कुंदन बनने के लिए आग में तपने, हथौड़ी से पिटने, गलने जैसी
चुनौतियों से गुजरना पड़ता, तभी उसकी स्वर्णिम आभा चमक दबक उभरती है, निखरती है, उसे अनमोल बनाती है। इसी तरह जिंदगी में भी अगर संघर्ष ना हो, चुनौती ना हो, तो आदमी तो फिर खोखला ही रह जाता है, उसके अंदर कोई गुण नहीं आ पाता। ये चुनौतियां ही हैं जो आदमी रूपी तलवार को धार देती हैं, उसे सशक्त और प्रखर बनाती है। अगर प्रतिभाशाली बनना है तो चुनौतियां तो स्वीकार करनी ही पड़ेंगी, वरना हम खोखले रह जाएंगे। अगर जिंदगी में प्रखर बनना है, प्रतिभाशाली बनना है, तो संघर्ष और चुनौतियों का सामना तो करना ही पड़ेगा। हम ये अपने जीवन में भगवान के, परमात्मा के ये वचन साकार करने का अवसर प्राप्त करें, ये चुनौती स्वीकार करें कि हम उस हरि से मिलना चाहते हैं, परमात्मा से मिलना चाहते हैं, परमात्मा को पाना चाहते हैं। जिस बाजार में नाना प्रकार के साजो सामान रखे हुए देखकर हम पसंद करके खरीद लाते हैं, उनमें भी अनेकों चुनौतियां स्वीकार करते हैं। कोई वस्तु महंगी है, कोई सस्ती है, कोई पसंद है, कोई पसंद नहीं है, कोई गारंटी वाली है, कोई थोड़े टाइम में खराब हो जाती है, कोई खराब निकल जाती है। लेकिन इन सब के लिए एक संघर्ष जीवन में हम करते हैं, हर इंसान करता है। इन्हीं चुनौतियों के साथ एक चुनौती भक्ति और परमार्थ की हमें स्वीकार करने की जरूरत है, जो हमें रात दिन श्री गुरु महाराज जी भक्ति की राह पर चलाने की पुरजोर कोशिश करते हैं, कर रहे हैं। समझाते हैं कि ये जो बाजार की वस्तुएं तुम लाते हो, हर वस्तु का कोई ना कोई मोल होता है, भाव होता है, कुछ हिसाब किताब होता है, कितनी मशक्कत करनी पड़ती है। अब जिनके पास भरपूर पैसा होगा तो वो अपने स्तर पर खरीदारी करते हैं। वो कोई सोना खरीदते हैं तो सोना भी नग लगा करके, हीरे लगा करके उसको कीमती से कीमती बना देते हैं। और एक इंसान ऐसा है जो केवल सोना भी नहीं खरीद सकता, उसमें भी वो मिलावट चाहता है कि सस्ता हो जाए। 18 कैरेट का सोना लेगा, 14 कैरेट का लेगा। आजकल तो अनेकों क्वालिटीज आ गई है, यानी ये मोल भाव की बात है। हर वस्तु का मोल है, कीमत है, वो चुकानी पड़ती है। उसके बिना नहीं कोई वस्तु घर ला सकते, नहीं प्राप्त कर सकते। तो सोचो, जिस परमात्मा की, जिस हरि की, जिस प्रभु की, भगवान की हम प्राप्ति करना चाहते हैं, प्राप्ति करने के लिए ही ये मनुष्य जीवन लेकर के आए हैं, तो वो कैसे हमें आसानी से मिल जो अनमोल है। और वो जो परमात्मा है, हरि है, वो कोई वस्तु नहीं है, एक अटल सत्य है जिसे समझने की जरूरत है और जिसे अनमोल कहा गया है। उसकी खरीदारी भी
उसकी अदायगी भी अनमोल हुआ करती है, यानी उसकी कोई कीमत नहीं है। सर्वस्व दांव पर लगाना पड़ेगा। हमारा ये जो समय अनमोल है, ये कोई वस्तु तो नहीं है। जितना खरीदारी हमको करनी है उतनी अदायगी, उसकी उतनी कीमत चुकानी पड़ती है। हमने अपने अनमोल समय को जो संसार में लगा रखा है, खर्च करने में लगे हुए, सोचते हैं कि हम कुछ बना रहे हैं, कुछ प्राप्त कर रहे हैं, कुछ इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि क्या उस अनमोल समय से, अनमोल श्वासों से हम खरीद रहे हैं। अनमोल से अनमोल प्राप्त किया जाए तो वास्तव में अक्लमंदी है, और अनमोल वस्तु देकर के, अनमोल वस्तु खर्च करके, श्वास जैसी अनमोल पूंजी को खर्च करके, समय जैसी अनमोल दात को खर्च करके, ये संसार के झूठे पदार्थ, क्षण भंगुर सुख सुविधाएं जो नाशवान शरीर के लिए हम इकट्ठा कर रहे हैं, और सोचते हैं कि हम जीवन की बाजी मार रहे हैं, तो क्या हम भूल नहीं कर रहे? कितनी बड़ी भूल कर रहे हैं। और ऐसी भूल तो 84 लाख योनियों में भी करते आए। जो 84 लाख योनियों में हमने भूल कर दी, वो तो क्षमा हो जाएगी। सतगुरु की शरण में हम जब आए हैं तो भूल क्षमा कर दी उन्होंने, तभी तो हमें उन्होंने अपनाया है, सतगुरु ने अपनी शरणी लगाया है। लेकिन जब अनमोल को हमने प्राप्त करना है, उस परमात्मा को पाना है, तो क्या हम संसार की वस्तुओं की तरह ही पाना चाहते हैं? कोई संघर्ष नहीं करना पड़ेगा? ये जितना संघर्ष है, जितनी इस संसार के अंदर दुखों की अवस्था है, जितनी जद्दोजहद है, ये सारी अनमोल को प्राप्त करने के लिए एक चुनौती मात्र है। अगर संसार के सामानों को प्राप्त करते रहेंगे, जीवन भर उन्हीं के पीछे भागते रहेंगे, तो भी ये अनमोल श्वास और अनमोल समय खत्म हो जाएगा। लेकिन बदले में क्या हमने पाया? जो इतने श्वास खर्च करने पर जितना कुछ कमाया, फिर वो सारा का सारा कुछ खर्च करके भी एक श्वास भी वापस नहीं ला सकता। यानी श्वास इतने अनमोल हैं कि फिर इन्हीं श्वासों के बदले समय इतना अनमोल है कि इन्हीं समय के बदले जो हमने एकत्र किया, वो सब का सब खर्च करके एक पल का, एक सेकंड का समय और एक श्वास भी वापस मोड़ कर नहीं ला सकते। हम चाहे तो यही श्वास उस परमात्मा को जो वास्तव में अनमोल है, अगर उसको प्राप्त करने में, उसको अपना बनाने में ये समय और श्वास खर्च करते हैं या किया होता, तो फिर कभी भी न समय की न श्वासों की कभी कमी होती ही नहीं।
क्योंकि हर श्वास हमारा भरा पूरा परमात्मा की प्राप्ति में लगा हुआ महसूस होता है कि सब कुछ पा लिया, सब कुछ पा लिया, कुछ कमी तो रही नहीं, कुछ कमी नहीं रहेगी। उस परमात्मा को पाने की चाह में जब ये श्वास खर्च होते हैं एक एक करके, हर श्वास में परमात्मा की प्राप्ति होती है और परमात्मा को प्राप्त करने में हर श्वास अदायगी की तौर पर खर्च किया जाता है। फिर संसार के किसी भी पदार्थ की ज़रूरत कहाँ रहती है। भला जिसको संसार बनाने वाला स्वयं मिल जाए, उसको संसार के पीछे भागने की ज़रूरत कहाँ रहती है? क्यों वो संसार के पीछे भागेगा? अपनी अनमोल निधि, अनमोल पूंजी देखकर उसने अनमोल को पा लिया। जिंदगी का लक्ष्य पूरा हो गया। ना तो कोई कहीं पश्चाताप की गुंजाइश रहेगी, ना कुछ धोखे की कोई गुंजाइश रहेगी, ना ही कोई कमी रहेगी, ना जरूरत रहेगी। तो जन्म सफल हो गया। दुख और परेशानी तभी है इंसान को कि वो अपनी अनमोल पूंजी लुटा करके पूरे का पूरा खाली होकर के बैठ जाता है और कुछ भी हाथ पल्ले उसके नहीं रहता, जिसके कारण पश्चाताप के अलावा कुछ भी नहीं हाथ में रहता। महापुरुष फरमाते हैं, ए मन प्यारेया तू सदा सच संभाले, ए कुटुंब जो तू देखदा चले न तेरे नाले, साथ तेरे नाल चले नहीं, तिस संग क्यों चित लाइए, ऐसा काम मूल न कीजे जित अंत पछताइए। अपने आप को समझाते हुए हम भी पुकार करें अपने मन से, अपने आप से कि ए मन प्यारेया तू सदा सच की संभाल कर। फरमाया है कि एक कुटुंब जे तू देखदा चले न तेरे नाले, कि जिस कुटुंब परिवार पर फिदा हो रहा है, कुर्बान हो रहा है, ये साथ में चलने वाला नहीं है। अगर साथ निभाने वाला परिवार ये नहीं है, कुटुंब ये नहीं है साथ निभाने वाला, जरा सा भी साथ निभाने वाला नहीं है, साथ तेरे चले नहीं तिस संग क्यों चित लाई। जो साथ निभाने वाला नहीं है उस पर क्यों गलतान हो रहा है, क्यों अपना चित्त लगा करके अपनी जीती हुई बाजी को हारा है। ये मनुष्य जन्म का मिलना बाजी का जीतना है, क्योंकि प्लेटफॉर्म पर टिकट लिया हुआ इंसान पहुंचा हुआ खड़ा है और प्लेटफॉर्म पर रेलगाड़ी का इंतजार कर रहा है और रेलगाड़ी आ गई है, तो उसने एक प्रकार से बाजी को जीत लिया है। वो इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, अपने गंतव्य, अपने लक्ष्य की ओर, अपने शहर, अपने गांव की ओर जाने का उसे अवसर मिल गया है। अब अगर वो उस गाड़ी पर चढ़े नहीं, सवार ना हो, टिकट भी लिया हुआ है, प्लेटफॉर्म पर पहले से खड़ा हुआ, ट्रेन के आने से पहले इंतजार कर रहा है जिस गाड़ी का, उस गाड़ी के आने पर फिर वो लापरवाही कर दे
इधर उधर कुछ ताकने झांकने लग जाए, कुछ भी लापरवाही करे और उस ट्रेन पर न चढ़े तो गाड़ी तो निकल जाएगी। गाड़ी का मौके पर आ जाना, गाड़ी का मिल जाना एक प्रकार से बाजी को जीत लेना है। जिनकी 2-2, 3-3, 4-4 घंटे गाड़ी लेट होती है, 5-5, 6-6 घंटे गाड़ियां लेट होती है, स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पर खड़े होते हैं, उनके दिलों में क्या विचार उठते होंगे। हमें भी ऐसा अवसर मिला होगा, हमारे उस वक़्त में अपने भीतर कैसे विचार उठते होंगे, कैसी हलचल होती होगी जब ट्रेन आ जाती है। इंतज़ार करते 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 जितने बजे का समय हो गाड़ी के आने का, उससे भी 1 घंटा 2 घंटा पहले आया करते हैं सभी, और वहाँ आने पर पता चले कि गाड़ी 5 घंटे 6 घंटे लेट है, और फिर गाड़ी में बैठ कर के 20 घंटे का सफ़र है, 15 घंटे का सफ़र है। तो ये सारी चीज़ें देखते हैं तो कितनी एक चुनौती हुआ करती है सफ़र तय करने की। लेकिन फिर गाड़ी पर सवार ही ना हो कोई तो वहीं खड़ा रह जाएगा, कितना फिर उसको पश्चाताप करना पड़ेगा, कितना दुख भोगने पड़ेगा, फिर कब गाड़ी आएगी। लेकिन चलो गाड़ी आ ही जाएगी 24 घंटे के बाद। अगर वो साप्ताहिक गाड़ी है तो 2-3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, जैसे तैसे करके 1 सप्ताह में तो वो गाड़ी आएगी आएगी, या फिर टुकड़ों में चढ़ चढ़ के परेशान होकर पहुंचेगा। लेकिन अनमोल अवसर को खो दिया, लापरवाही कर दी तो कितना दुख उठाना पड़ा। लेकिन ये मनुष्य जो जन्म है, ये अनमोल मनुष्य जीवन मिल जाना ही अपने आप में जीवन की बाजी को जीत लेना है, क्योंकि इसको इंतजार करने में जाने सदियां बीत गई है। सदियों इंतजार करते 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 ये मनुष्य का जन्म परमात्मा ने दिया है। अब ये मनुष्य जीवन मिलने पर हम इसका लाभ नहीं उठा रहे। फिर सतगुरु की शरण का मिल जाना, सतगुरु की संगत सोहबत का मिल जाना, नाम की बख्शिश हो जाना, जो कि परमात्मा मिलने के सारे साधन हमें मिल गए। फिर उन साधनों को अपनाए नहीं, साधनों का लाभ उठाए नहीं, नाम मिल गया तो नाम जपे नहीं, युक्ति जो सिखाई गई बताई गई वो चुनौती स्वीकार ना करें और कहते हैं मन नहीं लगता क्या करें, समय नहीं मिलता क्या करें, थकान हो जाती है क्या करें। जिसको देखो आजकल एक आदतन भी कह सकते हैं, आदत सी बन गई। जहाँ रुचि होती है वहाँ पर घंटों खड़े रहते हैं, घंटों बैठे रहते हैं, घंटों चलते रहते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता शरीर में। लेकिन रुचि पैदा नहीं करी, इसलिए कह देते हैं कि सुमरन में मन नहीं लगता। जब तक सुमरन में या सुमरन के लिए तलब नहीं पैदा करेंगे, ख्याल नहीं उठाएंगे, अपने चित्त वृत्तियों में ये तलब पैदा नहीं करेंगे सुमरन की, भजन की, अभ्यास की, कि यही साधन जो सतगुरु ने हमें दिया है और इसको करने की जो युक्ति हमें बताई है, बिल्कुल सीधा सरल
आसान से आसान ये रास्ता है, आसान से आसान तरीका है, लेकिन इसकी चुनौती को स्वीकार कर ले, ये और भी आसान हो जाएगा। जीवन में चाहे कितने तूफान आते हैं, कितने संघर्ष करने पड़ते हैं, दुख आते हैं, इनको सहन करते करते एक अंतर हृदय में वैराग उठता है। संसार के प्रति उपरामता होती है कि जब से जीवन मिला है तब से कोई ना कोई दुख, कोई ना कोई मुसीबत आती रही है, आ रही है। तो कुछ ऐसा क्यों नहीं हमारे जीवन में होता कि संपूर्णता, आजादी मिल जाए, इन दुखों से छुटकारा मिल जाए। और इसी का ही तो ये समाधान है कि परमात्मा को प्राप्त कर ले, परमात्मा के हो जाए, परमात्मा की शरण पूर्ण तौर पर मिल जाए, फिर तो छुटकारा ही हो जाएगा। दुखों से तो क्या, जन्म मरण से छुटकारा हो जाएगा, तो ना जन्म लेंगे, ना इस मृत्यु लोक में आएंगे, ना शरीर धारण करना पड़ेगा, और ना ही फिर कोई दुखों वाले, मुसीबतों वाले तरह तरह के तूफान देखने का कोई अवसर झेलना पड़ेगा। हर प्रकार से आज़ादी मिल जाएगी, हर प्रकार से छुटकारा हम पा लेंगे। परमात्मा की राह पर चले हैं। एक दिलचस्पी उठते बैठते अपने अंदर पैदा करें। जैसे संसारिकता में हम लगे हुए हैं, लगे हुए होते हैं, कोई सीरियल देखना हो टेलीविज़न में, मोबाइल में, तो उस समय का कैसे इंतज़ार रहता है, उस वक्त की इंतज़ार करते हैं। या फिर अपनी मर्जी से कोई देखना होता है, जब चाहे जो दृश्य देख सकते हो, तो फिर उसके लिए ये एक जद्दोजहद रहती है कि बाकी काम निपटाएं, थोड़ा सा फ्री होते हैं और खोल कर बैठ जाते हैं। कोई टीवी स्क्रीन पर देखता है, कोई मोबाइल स्क्रीन पर देखता है, कहीं किसी भी जगह जाते हैं, कोई डॉक्टर के पास जाना हो, लाइन लगी हो, अभी नंबर आने में बहुत देर हो, कैसे मोबाइल खोल करके सभी लोग लगे होते हैं, अपने अपने पसंदीदा चैनल को देखने में व्यस्त होते हैं। कोई रेलगाड़ी का इंतज़ार कर रहा हो, या कोई कहीं पर भी थोड़ा सा कोई दुकान पर बैठा हुआ ग्राहक के इंतज़ार करता हो, ग्राहक ना हो, थोड़ी सी ऐसी फुर्सत मिलती है, मोबाइल को खोलकर बैठ जाते हैं, व्यस्त हो जाते हैं। रेलगाड़ी में सफ़र करते हो तो कितना एक रोमांच उन दृश्यों के लिए हमारे अंदर भरा रहता है। अगर यही हम सदुपयोग प्रभु की राह पर, परमात्मा की राह पर चलते हुए श्वासों का सदुपयोग करें, चाहे हम डॉक्टर के क्लिनिक पर बैठे हों और हमारी भावना ऐसी हो कि हम बैठे बैठे मोबाइल हमारी जेब में पड़ा हो, चेयर पर बैठे हैं, कुर्सी पर बैठे हैं, संभव हो तो कुर्सी पर आलती पालती भी मार लेते हैं। कोई अगर शरीर से भारी भरकम है तो पाँव नीचे लटके हुए हैं,
थोड़ा सा आसान मुद्रा में बैठ करके अपनी सुरती नाम के साथ जोड़ दे। जो युक्ति हमें सतगुरु ने सिखाई है वो सुमरन, वो भजन अभ्यास कहाँ नहीं हो सकता। हर स्थान पर, हर पोजीशन में, हर कंडीशन में, हर समय में उठते बैठते इन अवसरों का लाभ उठाया जा सकता है। और फिर इसका लाभ जो अकूट है, इसके लाभ को गिना नहीं जा सकता। क्या मालूम कभी डॉक्टर के क्लिनिक पर बैठना ही ना पड़े, कभी जाना ही ना पड़े, और ट्रेन के अंदर भी अगर कोई फिजूल के सफ़र करने पड़ते हों, न चाहते हुए भी जाना पड़ता हो, ऐसे सफ़र से भी छुटकारा मिल जाता। जहाँ जिस सुमरन भजन अभ्यास से जन्म जन्मांतरों का सफ़र समाप्त हो जाता है, तो इस जीवन के ये छोटे मोटे सफ़र जो हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, किसी के पास जाना पड़ता है, किसी को देखने जाना पड़ता है, किसी को मिलने जाना पड़ता है, कभी कभी तो मन नहीं चाहता है, कभी सर्दी है, कभी गर्मी है, लेकिन जाना पड़ता है, ऐसा सोच करके। ऐसी लगन हमारी संसार में लगी हुई है, ऐसी भावना संसार से हमारी जुड़ी हुई है कि ये सारे अवसर प्राप्त होते रहते हैं। ये भावना, ये भाव, ये लगन, ये रुचि प्रभु नाम के साथ हो जाए, प्रभु प्रेम में ये श्वास, ये समय खर्च होने लगे, तो यकीनन हर छोटे बड़े दुख से एक एक करके छुटकारा होता चला जाएगा। ये जीवन सुख रूप हो जाएगा। बस नाम के साथ, भजन सुमरन अभ्यास के साथ रुचि पैदा करने की जरूरत है कि मुझे सुमरन करना है, मुझे भजन करना है, मुझे अभ्यास करना है। फिर जहाँ भी समय मिल जाए, दुकान हो, मकान हो, ट्रेन का सफ़र हो, प्लेटफॉर्म पर बैठने का अवसर मिल जाए, हर लम्हे का, हर अवसर का सुमरन भजन अभ्यास के माध्यम से लाभ उठाना आ जाए, तो ये जीवन सकारात्मक हो जाए। फिर हम परमात्मा से शिकायत नहीं करेंगे कि तूफान की वजह से मेरी फसल खराब हो गई, या मौसम की वजह से मेरी दुकानदारी खराब हो गई, मेरा बिजनेस खराब हो गया, मंदी का दौर चल रहा है, कमाई नहीं हुई, पढ़ाई नहीं हुई, फेल हो गया। फिर ऐसे अवसरों का जब हमने लाभ उठाना शुरू कर दिया, जब समय को हमने पहले एडवांस में सकारात्मक करना शुरू कर दिया, अपनी चित्त वृत्तियों को सुमरन में जोड़ दिया, लगा दिया, अपने समय को सुमरन भजन अभ्यास में लगा दिया, तो वक्त भी निखर करके हमारे सामने आता जाएगा। एक एक पल हमारा सुहेला होता जाएगा, सुखी होता जाएगा, शरीर भी रोगों से मुक्त हो जाएगा। वक्त निकलने के बाद तो हर कोई फरियाद करता होगा, प्रभु मुझे बचाओ। लेकिन प्रभु ने तो ये जन्म बचाने के लिए दिया है। इस जन्म की जो बुनियाद है वो भक्ति और परमार्थ के नाम पर खड़ी है। मनुष्य जन्म की जरूरत क्या थी? मनुष्य जन्म
पाने की क्या जरूरत पड़ी? कौन सा काम था जो 84 लाख योनियों में नहीं होता था? और क्यों हमने पुकारें की? अभी कोई कह देगा कि हमने तो नहीं भगवान से पुकार की कि मनुष्य का जन्म दो। तो एक बार सोच करके देखो कि कोई मनुष्य बना हुआ है, कोई जानवर बना हुआ है, क्यों ये फर्क है? तो क्या वो 84 लाख योनियों में जीवन जीने वाले, क्या वो बेहतर जीवन जी रहे हैं? गली में हम देखते होंगे, नाली में हम देखते होंगे, कैसे कैसे जीव जंतु नालियों में पड़े हैं, सड़कों पर घूम रहे हैं। एक से बढ़कर एक अनुभव इंसान करता हुआ समझता है, जानता है। तो फिर ये भी समझ में आना चाहिए कि मनुष्य जीवन की फिर क्या जरूरत थी। उन योनियों में, 84 लाख योनियों में एक प्रभु का भजन है जो नहीं हो सकता था, नहीं हो सकता है। सोचो, कोई कुत्ते बिल्ले, गाय घोड़े गधे कीट पतंगे भगवान का भजन सुमरन कर सकते हैं क्या? क्या मुमकिन है? संभव है? हर कोई समझ सकता है कि ये विशेषता तो मनुष्य जीवन में है, ये सामर्थ्य मनुष्य जीवन में है। तो यकीनन ये इतना बड़ा ओहदा, इतना बड़ा पद जो भगवान ने दिए, तो क्या ये अवसर दिया है, तो क्या ये रहमत नहीं प्रभु की? ये उपकार नहीं प्रभु ने जो हम पर किया, मनुष्य बनाया? तो क्या उसका शुक्राना नहीं करेंगे हम? उसका शुक्राना नहीं करना चाहिए? तूफान के आने से पहले पता लग जाता है। हर बात की हमें खबर मिल जाती है। जन्म मरण का छुटकारा पाने के लिए भी हमें खबर सतगुरु रोज का रोज देते हैं, रोज समझाते हैं, जन्म मरण से छुटकारा पालो, यही अवसर है। इस मनुष्य जीवन में ही ये लाभ उठाया जा सकता है। उनको कौन समझाए? गधों घोड़ों को, कुत्ते बिल्लों को, मच्छर मक्खियों को कौन संदेश देगा कि तुम भजन भक्ति कर लो, फिर 84 लाख योनियां नहीं मिलेगी? उन्हें तो मिली हुई है, वो पहले पूरी करनी पड़ेगी। और उन्हें यह अधिकार भी नहीं है कि वो भगवान का भजन कर सकें, 84 लाख योनियों से छुटकारा प्राप्त कर सकें। ना उन्हें अधिकार है और ना उन्हें समझ है, और ना इस प्रकार की कोई उनके और परमात्मा के बीच में कोई ऐसी वार्ता न हुई है, न होगी। जब तक 84 लाख योनियां पूरी नहीं होंगी और जब तक वो अनेकों बार परमात्मा से पुकार नहीं करेंगे और परमात्मा को जब दया नहीं आ जाए किसी भी जीव पर, तब तक मनुष्य जीवन का मिलना असंभव ही नहीं, नामुमकिन है। कोई विरला अवसर आएगा ऐसा, तब मनुष्य जीवन की बाजी, मनुष्य जीवन की बारी मिल पाएगी। तो सोचो हमारे लिए कितना दुर्लभ ये अवसर है, ये दुर्लभ संयोग है। इस संयोग को वियोग में नहीं बदलने देना है। इस उत्तम संयोग का, सुंदर संयोग का भरपूर लाभ यही है कि इस मनुष्य जीवन में ही वक्त रहते भजन सुमरन किया जाए, लाभ उठाया जाए। श्वासों का जो कि अनमोल हैं,
अनमोल श्वासों के बदले अनमोल परमात्मा की प्राप्ति, अनमोल भक्ति की प्राप्ति करके अपने जीवन को सफल बनाने की जरूरत है। अगर ये हाथ से निकल गया वक्त और हाथ से निकल गए ये श्वास, ये खाली हो गया श्वासों का खजाना, तो एक भी श्वास किसी भी तरह से वापस मोड़ कर नहीं लाया जा सकता। संत महापुरुष रात और दिन पुकार पुकार करके कह रहे हैं, पुकार पुकार करके समझा रहे हैं कि ये वक्त बार बार हाथ आने का नहीं है, नहीं मिलेगा ये समय, ना ये जन्म मिलेगा। हम आलस, लापरवाही छोड़ करके ये अपने भीतर एक धारणा बनाएं, एक शौक पैदा करें कि हमने सतगुरु के वाक को पूरा करना है, सतगुरु के वचन को निभाना है। इन अनमोल श्वासों को जहाँ हम संसार में संसार की वस्तुओं के लिए खर्च करते करते ये अवसर खो देंगे, तो इन अनमोल श्वासों को, अनगिनत श्वासों को लुटा देने के बाद जो कुछ भी हमने यहाँ बनाया हो, जो श्वास खर्च करके इकट्ठा किया हो, वो सब मिलाकर भी फिर एक श्वास भी हमारा वापस दोबारा ला नहीं सकते। तो इससे ये सिद्ध हो जाता है कि एक श्वास हमारा कितनी कदर व कीमत का है और एक पल कितना कीमती है, जो लौटाया नहीं जा सकता, वापस लाया नहीं जा सकता। आज हमें विचार करने की जरूरत है कि आज तक हमने कितने अथाह श्वासों का जखीरा, श्वासों का खजाना खर्च कर दिया है, बल्कि लुटा दिया है, जिसके बदले में नाशवान पदार्थ जो हमने इकट्ठे किए हैं किसी काम के नहीं है। कोई भी हमारी आत्मा का सुख प्रदान करने वाले नहीं है। महल माड़ियाँ, गाड़ियाँ, मोटरें, रिश्ते नाते, क्या आत्मा को हमारी सुख देने वाले हैं? सब के सब क्षण भंगुर सुख दे सकते हैं, जो एक एक बार प्राप्त हम बेशक कर लें थोड़े समय के लिए, थोड़े पलों के लिए, सेकंडों के लिए, लेकिन जो श्वास हमारा अनमोल एक एक श्वास हीरे के समान है, वो तो खर्च हुआ वापस कभी आएगा नहीं। और क्या जाने कौन सा श्वास आखिरी हो जाएगा, ये भी हम नहीं जानते। इसलिए आज वक्त है हमारे पास, जो ये वक्त, ये श्वास, जो घड़ी हमारे हाथ में है, वर्तमान जो स्थिति है हमारी, वर्तमान जो पल है, यही श्वास लेखे में लगाना हमने शुरू करना है। और इसी प्रकार श्वास दर श्वास, कदम दर कदम सुमरन में, भजन में, अभ्यास में लगाते चले जाए। हर पल सतगुरु की प्रसन्नता को पाते चले जाए। सतगुरु की प्रसन्नता सतगुरु के वचनों पर अमल करने से मिलती है, और जिसने सतगुरु के वचनों को
अमल में लाया, जो अमल करने में अपने श्वास खर्च करते गया, सतगुरु की प्रसन्नता मिलेगी, आत्मा खुशहाल होगी, ये लोक सुखी होगा और परलोक सुहेला होगा। जीवन का लक्ष्य यही है। मनुष्य जीवन का मकसद यही है कि मनुष्य जीवन प्राप्त करके वो कार्य जो हम करने के लिए आए हैं, जो कार्य 84 लाख योनियों में नहीं हो सकता था, और उसी के लिए ये मनुष्य जन्म प्राप्त किया, और प्रभु ने हमारे मांगने पर, पुकार करने पर हम पर दया बरसाई, हमारी इतनी बड़ी पुकार को सुनकर हमारी बात रख दी, हमें ये अवसर दे दिया। हम इस अवसर को यूं ही न गंवाएं और भजन सुमरन करते हुए, सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त करते हुए अपनी आत्मा का कल्याण करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।